गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर भी लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुजरेगी। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में हम लोग बात करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें LT ग्रेड के मेंस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कितने कम अल्फाजों में और कितनी ढेर सारी बातें हमने इस टॉपिक में डालने की कोशिश की है। उससे पहले फिर हम आपको रिमेंबर कराना चाहेंगे कि 3 चीज़ें आप अपने अंदर ज़रूर सुधारिएगा। नंबर 1 पर तलफ़ुज़ और राइटिंग आपको बिल्कुल एकदम उम्दा रखनी है। दूसरी चीज़, आपको अपने मज़मून में तसलसल रखने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जो आपको इसमें होनी चाहिए वो गहराई, मज़मून की गहराई, यानी आपके IQ लेवल का परीक्षण होना है, तो वैसा आपका मज़मून होना चाहिए। एक बात मैं अपनी तरफ से कहूँ कि आप नए टॉपिकों पर लिखिए, आप सिलेबस पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए। हम जो कह रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ लिखने की टेक्निक सीखिए। हर एक नए टॉपिक पर, हर एक कॉल पर तमाम सारे मज़मून आपके सामने हैं, उन पर लिखने की कोशिश कीजिए। आपके सामने मैंने कहा था कि सिलेबस का पीछा मत कीजिए। सिलेबस से बहुत कुछ हट करके और सिलेबस से ही जो आएगा वो भी आप नहीं लिख पाएंगे। मसलन गालिब के बारे में आपको सारी चीज़ें पता हों और गालिब पर जो वो मज़मून देंगे लिखने के लिए कि गालिब की शायरी में फ़लसफ़ाना ख़ुसूसियात क्या हैं, तब आप सोचने लगेंगे कि इसमें हम लिखें तो क्या लिखें। और लिखना बहुत कम लफ्ज़ों में है ताकि टू द पॉइंट बात हो सके। अब ये देखिए, आज का अपना सवाल है और ये एक कॉल है। ज़्यादातर हम कॉल से ही वो सवाल आपके सामने बनाएंगे। जो चीज़ वो बना सकते हैं आपकी तरफ से होता है कि सिलेबस पूरा कराइए, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। मेरा अपना नज़रिया है 100 वीडियो हम आपके सामने रखेंगे और 20 जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं इंशाल्लाह, इसमें 99.9% 20 के 20 फंस जाएंगे। तो और हम उन्हीं को टच कर रहे हैं जो वो सिलेबस बनाएंगे, जो क्वेश्चन वो बनाएंगे। जो नहीं बनाएंगे हम उसे किसी भी कीमत पे नहीं कराएंगे। अपने पास वक्त भी नहीं है और ना ही हम आपको फालतू की चीज़ों में डालना चाहते हैं। मैंने प्री में भी यही किया था, जो चीज़ें मैंने बताई वही आई थी और वैसे ही उन सभी बच्चों का निकला एग्ज़ाम जो मैंने बताया था। देखिए, अब टॉपिक पर हम लोग आते हैं। सवाल देखिए, इसमें कितनी ढेर सारे सवाल हैं। आपको एक सवाल दिख रहा होगा, इसमें 4-5 सवाल हैं और 4-5 सवालों को ही मैंने 200 से भी कम वर्डों में लिखने की कोशिश की। नंबर 1 पर तो यही सवाल वो डायरेक्ट आपके सामने रख सकते हैं कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए डायरेक्ट। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को और तवील बढ़ाने के लिए गज़ल की अजमत की खुसूसियत बताना है, हैयत बताना है और उसका इब्तदा कैसे हुई, इब्तदा से मुतालिक नोट आपको करना है। तो देखिए कितनी चीज़ें हैं। गज़ल की हैयत पर ही अगर आप लिखने के लिए आ जाएं तभी आप कम से कम 2 पेज में चला जाएगा, और अगर अजमत बताने पर आ जाएं तब भी आपके 2-3 पेज चले जाएंगे। लेकिन हम इतने सारे सवाल आपको 200 अल्फाज में कराने की कोशिश करते हैं। ये हुनर सीखिए, ये टेक्निक सीखिए। आइए देखिए, सवाल को आपने अपनी नज़र में रखिए और ये आप देखिए जो मैंने कहा था वो सब आपके सामने होने वाला है। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखते, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू समझी जाती है। ये एक निहायत लतीफ़ और दिलकश सिन्फ़ सुख़न है जिसमें जज्बात, आप देखिए इसकी अज़मत क्या है, जिसमें जज्बात, एहसासात और ख़यालात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है। आगे देखिए, गज़ल की इब्तदा फ़ारसी अदब से हुई, फिर ये गज़ल की इब्तदा अरबी अदब से हुई, फिर ये फ़ारसी के ज़रिए उर्दू में आई और यहाँ उसे बेहद मकबूलियत हासिल हुई। कहाँ? उर्दू में हासिल हुई। उर्दू शायरी में गज़ल ने अपनी एक मुनफरद पहचान कायम की। गज़ल की सबसे बड़ी खुसूसियत उसका इख्तिसार और जमायत है। हर शेर अपने अंदर एक मुकम्मल ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी तमाम अशार एक ही बहर, और देखिए अब यहाँ पर हैयत की भी हम खूबी बयान कर दे रहे हैं। तमाम अशार एक ही बहर, काफिया रदीफ में बंधे हुए होते हैं। इसकी ज़बान सादा मगर असर होती है, सादा पुरअसर होती है, जिसके ज़रिए मोहब्बत, हिज्र, विसाल, फ़लसफ़ा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू बयान किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गज़ल की हैयत भी ख़ास उसूल की पाबंद होती है। इसमें मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ अहम अज्जा हैं। हर शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और दोनों मिसरे हम वज़न होते हैं। गज़ल की अज़मत इसी में है
कि ये कम अल्फाज में गहरे मानी पेश करती है और कारी के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। यही वजह है कि गज़ल उर्दू अदब में एक मुमताज़ मकाम रखती है। ठीक है, इस तरह से आपके सामने मैंने ये देखिए जो मैंने टॉपिक दिया था और ये आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो कितना भी बड़ा टॉपिक हो, अगर आप थोड़ी सी होशियारी करेंगे तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। अब बाकी आप देखिए, मैंने आपको से कहा था कि अगर टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी किताब जो शाहीन है उसकी स्टडी ज़रूर कीजिएगा। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। यूपी के जो टीजीटी के एग्ज़ाम और जीआईसी के एग्ज़ाम 2025 और 26 का होना है, उसी के लिए है। इसमें आपको प्रैक्टिस हर हाल में इसकी लगानी चाहिए। इसमें जो नोट्स दिए हैं वो हर हाल में आपको रटना चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए। बाकी जितनी मैंने क्लासें कराई हुई हैं जीआईसी, टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, उतनी अगर वीडियो आप देखते हैं तो सफिशेंट आपका सिलेक्शन होगा उर्दू में। और जीके जीएस में जो मैंने करा दिया वो चीज़ें देख लीजिएगा। जीके जीएस में भी बहुत ज़्यादा गहरा जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका क्या मशवरा है आप कमेंट कर सकते हैं, आप मशवरा दे भी सकते हैं, आप ले भी सकते हैं, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। आपको वीडियो देखनी हो और तैयारी करना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। शुक्रिया।